राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है मेरी एक रचना। आज का भारतीय सोशल मीडिया पर फैले अनेक प्रपंचों और अनर्गल दुष्प्रचार के कारण अनेक भ्रांतियों का शिकार हो चुका है। संपूर्ण विश्व जहां आज गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है, हम में से अनेक भ्रमजाल में उलझकर उनकी आलोचना में व्यस्त हैं। इस अभिव्यक्ति के जरिए मेरी कोशिश है कि हम भारत के उस काल के परिप्रेक्ष्य को समझें और फिर गांधी जी के कृत्यों की समीक्षा करें। गांधी जी का वो विराट चरित्र जिसने विश्व के अनेक गण्यमान्य विभूतियों को आकृष्ट किया है, उनके बहुमुखी आयामों को एक साथ एक रचना के द्वारा व्यक्त किया जाना संभव ही नहीं है। मेरे लिए तो कदापि नहीं। आज की इस अभिव्यक्ति में हम चर्चा करेंगे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद उस काल के भारत और उनकी असहयोग आंदोलन पर। तो प्रस्तुत है मेरी ये रचना। गांधी जी ने भारत पुनः जब पधारा था, अकल्पनीय कल्पित करने वाला दिखा उन्हें नजारा था। गांधी जी ने भारत पुनः जब पधारा था, अकल्पनीय कल्पित करने वाला दिखा उन्हें नजारा था। फिरंगियों से थी नाराजगी, उनका रवैया न गवारा था। अपने देश में ही गुलामों का जीवन, नहीं मात्र यही एक व्यथा हमारा था। नहीं केवल हम काले कहकर तिरस्कार और अपमान पाते थे, भारतीय होना भी गाली और ग्लानि के पर्याय माने जाते थे। अपमान अनल में जलने से बचने को कई उनके तलवे सहलाते थे। अपमान अनल में जलने से बचने को कई उनके तलवे सहलाते थे और सूट बूट पहन मोर पंख लगाए कौवे की भांति जीवन बिताते थे। और सूट बूट पहन मोर पंख लगाए कौवे की भांति जीवन बिताते थे। पर नहीं, समस्या सिर्फ विदेशी ही कारत थी, अपनी विघटन की आदत भी नहीं कम पुरानी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और भी अनेक जाति थे विभाजन के। हिंदी, तमिल, मराठी अनेक और भाषाएं थी लगी दूरियां बढ़ाने में। गांधी जी ने भारत पुनः जब पधारा था, अकल्पनीय कल्पित करने वाला दिखा उन्हें नजारा था। जाति, धर्म, भाषा, विचार का द्वंद्व हर ओर दिख जाता था, पर उनके बीच एक भारत नहीं कहीं नजर आता था। जाति, धर्म, भाषा, विचार का द्वंद्व हर ओर दिख जाता था, पर उनके बीच एक भारत नहीं कहीं नजर आता था। हर प्रांत, हर पंथ में प्रखर नेतृत्व दिख जाता था। हर प्रांत, हर पंथ में प्रखर नेतृत्व दिख जाता था, पर संपूर्ण देश को एक साथ बांधा जाए ऐसा सूत्र किसी के हाथ न आता था। समझ सके देश के अंश अंश को, ऐसा मंत्र कोई समझ न पाया था। समझ सके देश के अंश अंश को, ऐसा मंत्र कोई समझ न पाया था। ऐसे सूत्र को ढूंढने को संपूर्ण देश भ्रमण का मार्ग गांधी जी ने तब अपनाया था। ऐसे सूत्र ढूंढने को संपूर्ण देश भ्रमण का मार्ग गांधी जी ने तब अपनाया था। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह के बलिदान का गीत घर घर गाया जाता था। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह के बलिदान का गीत घर घर गाया जाता था। उनके बलिदान की निरसता पर दिल बैठा जाता था। उनके बलिदान की निरसता पर दिल बैठा जाता था। अगर होता एक नेतृत्व तो वर्षों पहले उखाड़ फेंकते फिरंगी शासन को। अगर होता एक नेतृत्व तो वर्षों पहले उखाड़ फेंकते फिरंगी शासन को। पर दोधारी खड़ग होती है शस्त्र अगर न माने किसी अनुशासन को। पर दोधारी खड़ग होती है शस्त्र अगर न माने किसी अनुशासन को। वीरता का देश को अभाव न था, बलिदानी प्रस्तुत थे देने अपने जीवन को। पर शस्त्र सत्य असत्य न देखता और न देखता है चरित्र बल को। विजय पा सकता है अन्याय भी मात्र शस्त्र के वारों से, और देशभक्त भी बागी लुटेरा सिद्ध किया जा सकता है मात्र कलम के धारों से। विजय पा सकता है अन्याय भी
मात्र शस्त्र के वारों से, और देशभक्त भी बागी लुटेरा सिद्ध किया जा सकता है मात्र कलम के धारों से। ऐसा हुआ भी। खेत गए बलिदानी हजार, कई गोलियों के शिकार हुए, कई झूले फांसी के फंदे पर देते शहादत बार बार। पर जाति धर्म भाषा प्रांत प्रपंच में खोया देश, पर जाति धर्म भाषा प्रांत प्रपंच में खोया देश, जान भी न पाया गाथा उनके बलिदान के, जान भी न पाया गाथा उनके बलिदान के। कई बार देशभक्तों ने वरण किया अपयस मिश्रित मृत्यु, मानो हो अपराधी समाज के। कई बार देशभक्तों ने वरण किया अपयस मिश्रित मृत्यु, मानो हो अपराधी समाज के। जब आप नेतृत्व शून्य हो और हो अस्त्र ज्ञान का अभाव, बलिदान तो भी दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं समाज पर प्रभाव, पा नहीं सकते पर आजादी का परम लक्ष्य, जब तक ना देश का मिले पूर्ण साथ। पा नहीं सकते पर आजादी का परम लक्ष्य, जब तक देश का न मिले पूर्ण साथ। देश की आजादी के लिए पहले आवश्यकता है देश से साक्षात्कार। देश की आजादी के लिए पहले आवश्यकता है देश से साक्षात्कार। गांधी जी ने भारत पुनः जब पधारा था, अकल्पनीय कल्पित करने वाला दिखा उन्हें नजारा था। भारत में भारत को ढूंढने का कार्य भी पूर्ण न हो पाया था। भारत में भारत को ढूंढने का कार्य पूर्ण भी न हो पाया था, तो आजादी का मर्म भला कौन कहां समझ पाया था। हम उद्यत थे अपने विचार उद्गार को मार्ग दिलाने को, मांग रहे थे मात्र अपने ही देश में शासन के अधिकार पाने को, मांग रहे थे मात्र अपने ही देश में शासन के अधिकार पाने को। नहीं मनसा थी तब तक कहीं अंग्रेजों से मुक्ति पाने की, नहीं मनसा थी तब तक कहीं अंग्रेजों से मुक्ति पाने की। उनके साथ मिल बैठती चाहती समानता का अधिकार पाने की, उनके साथ मिल बैठी चाहती समानता के अधिकार पाने की। पर क्यों वो हम पर अपने अधिकार को कम कर जाते, क्यों वो हम गुलामों को अपने बराबर का दर्जा दे जाते। हमारे ही सहयोग से हम ही पर उन्हें शासन करना था। गुलामी जब मानसिकता बन गई हो, शासक का दंभ कहां घटना था। गुलामी जब मानसिकता बन गई हो, तो शासक का दंभ कहां घटना था। जलियांवाला बाग नहीं सिर्फ अंग्रेजों के बर्बरता की कहानी है, जलियांवाला बाग नहीं सिर्फ अंग्रेजों के बर्बरता की कहानी है, वो हमारे गुलामी के मानसिकता की अप्रतिम निशानी है। वो हमारे गुलामी के मानसिकता की अप्रतिम निशानी है। डायर ने भले ही हुक्म सुनाया था बंदूक चलाने का, डायर ने भले ही हुक्म सुनाया था बंदूक चलाने का, जिन गोलियों ने मानवता को शर्मसार किए, कौन था दोषी उन्हें चलाने का। जिन गोलियों ने मानवता को शर्मसार किए, कौन था दोषी उन्हें चलाने का। बंदूक चलाने वाले नहीं थे कोई लोभी क्रूर या कायर। वो बंदूक चलाने वाले नहीं थे कोई लोभी क्रूर या कायर। वो स्वामी भक्त थे, आदेश से बंध कर अंजाम दिया था मृत्यु के तांडव को। मानसिक दास्ता थी, न था कोई अर्जुन वहां करता शस्त्र का त्याग जो। मानसिक दास्ता थी, न था कोई अर्जुन वहां करता शस्त्र का त्याग जो। अगर अर्जुन होता तो भी कहां थे कृष्ण वहां नवीन गीता रचने को। गांधी जी ने भारत जब पुनः पधारा था, अकल्पनीय कल्पित करने वाला दिखा उन्हें नजारा था। धर्म हुक्म पालन में है या उसके पार जाने में, गीता मानो चूक गया था कर्तव्य का अर्थ बताने में। धर्म हुक्म पालन में है या उसके पार जाने में, गीता मानो चूक गया था कर्तव्य का अर्थ बताने में। आवश्यकता थी नवीन विधान रच जाने की, आवश्यकता थी नवीन विधान रच जाने की। विचार मंथन से गीता का सार फिर से पाने की, विचार मंथन से गीता का सार फिर से पाने की। नवीन अस्त्र गढ़ना था, फिरंगियों के षड्यंत्र को निरस्त करना था। नवीन अस्त्र गढ़ना था, फिरंगियों के षड्यंत्र को निरस्त करना था। एक ऐसा विधान बनाना था, विश्व का विश्व गुरु से परिचय कराना था। फिरंगियों के शासन के नींव पर चोट कर जाना था, असहयोग को मंत्र बनाकर उनकी शक्ति के स्रोत को सुखाना था। सत्य और अहिंसा के दिव्यास्त्र से उनके सामर्थ्य को चुनौती दे जाना था।
स्वयं शस्त्र रहकर उनके अस्त्रों का तेज हर जाना था। स्वयं शस्त्र रहकर उनके अस्त्रों का तेज हर जाना था। कर सकते नहीं मुट्ठी भर अंग्रेज अपनी मनमानी, कर सकते नहीं मुट्ठी भर अंग्रेज अपनी मनमानी, यदि साथ न दें उनके दुष्चक्र में सहस्रों हिंदुस्तानी। कर सकते नहीं मुट्ठी भर अंग्रेज अपनी मनमानी, यदि साथ न दें उनके दुष्चक्र में सहस्रों हिंदुस्तानी। यह पाठ गांधी जी ने फिरंगियों को पढ़ाया। यह पाठ गांधी जी ने फिरंगियों को पढ़ाया। अहिंसा के दिव्यास्त्र से विश्व का साक्षात्कार कराया। विश्व गुरु भारत संसार को पाठ अनोखा पढ़ा रहा था। विश्व गुरु भारत संसार को पाठ अनोखा पढ़ा रहा था। सत्याग्रह के समक्ष सामर्थ्य और साम्राज्य को झुकना सिखा रहा था। सत्याग्रह के समक्ष सामर्थ्य और साम्राज्य को झुकना सिखा रहा था। परख चुका था अनादि काल में ही तप योग का जो बल, वीर चरित्र के उस तेज से आश्चर्यचकित हो रहा था विश्व पल पल। सीमित है शस्त्रों की शक्ति, सीमित है उनका विस्तार, निहित नहीं उनमें कोई न्याय का आधार, ना ही कोई स्थायी नैतिक विचार। शक्ति हो तो बदल जाता है इतिहास और परिभाषा न्याय का। ऐसे में क्या मूल्य रह जाता है इतिहास के अध्याय का। शस्त्र शक्ति का स्रोत हो सकता है, बन सकता है लघु विजय का उपाय। ध्यान रहे पर शक्ति नहीं बन सकती वीरता की पर्याय। शस्त्र शक्ति का स्रोत हो सकता है, बन सकता है लघु विजय का उपाय। ध्यान रहे पर शक्ति नहीं बन सकती वीरता की पर्याय। वीरता नहीं वास करती शस्त्रों में या संख्या बल में कहीं। वीरता नहीं वास करती शस्त्रों में या संख्या बल में कहीं। सत्य से संबल पाती हैं, मनुष्य के हृदय में वास करती हैं सदा ही। सत्य से संबल पाती हैं, मनुष्य के हृदय में वास करती हैं सदा ही। वीर ही अहिंसक रह सह सकते हैं प्रहार। वीर ही अहिंसक रह सह सकते हैं प्रहार। क्लीव भाग सकता है या कर सकता है पलटवार। यही मूल मंत्र गांधी जी ने हमें था सिखलाया। यही मूल मंत्र गांधी जी ने था हमें सिखलाया। सत्य और अहिंसा को अन्याय पर प्रहार करने का मार्ग था बनाया। न वार करेंगे न करेंगे अन्याय से सहयोग। न वार करेंगे न करेंगे अन्याय से सहयोग। सत्याग्रह पर अडिग रहेंगे, चाहे सहना पड़े कितने ही बल का प्रयोग। सत्याग्रह पर अडिग रहेंगे, चाहे सहना पड़े कितने ही बल का प्रयोग। हम हृदय से स्वतंत्र हो चुके बंधेंगे न गुलामी के पाश में। यत्न जो भी तुम करो, निशस्त्र पर वार कर सको तो करो। शरीर को बंदी करो या वध इसका करो। निशस्त्र पर वार कर सको तो करो। शरीर को बंदी करो या वध इसका करो। शरीर पर शासन भले तुम करो, सहयोग न अब मेरा पाओगे। शरीर पर शासन भले तुम करो, अब सहयोग न मेरा पाओगे। मैं मरकर भी मुक्ति पाऊंगा, मेरे सहयोग के बिना तुम अपनी सत्ता को बिखरते पाओगे। मैं मर के भी मुक्ति पाऊंगा, मेरे सहयोग के बिना तुम अपने सत्ता को बिखरता पाओगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे जोड़ तोड़ की नीति, अब अस्त्र तुम्हारे काम न आएंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे जोड़ तोड़ की नीति, तुम्हारे अस्त्र अब काम न आएंगे। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी संवेदना हमें एक कर ही जाएंगे। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी संवेदना हमें एक कर ही जाएंगे। भले हम सबके लिए शस्त्र न जुटा पाएंगे, कदाचित सैन्य शक्ति से भी वंचित रह जाएंगे। भले हम सबके लिए शस्त्र न जुटा पाएंगे, कदाचित सैन्य शक्ति से भी वंचित रह जाएंगे, पर साथ मिलकर तुम्हारे अन्याय का प्रतिकार अवश्य कर पाएंगे। तुम्हारे प्रहार को सहकर तुम्हारे सभ्यता का मुखौटा उतारते जाएंगे। मैं प्रहार तो सह जाऊंगा, पर तुम कैसे अपने प्रहार को नैतिक ठहराओगे। मैं प्रहार तो सह जाऊंगा, पर तुम कैसे अपने प्रहार को नैतिक ठहराओगे। डायर के बर्बरता पर सदी के बाद भी शर्म से शीश नवाओगे। डायर के बर्बरता पर सदी के बाद भी शर्म से शीश नवाओगे। विश्व ही नहीं, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे कृत्य पर सवाल उठाएंगे। विश्व ही नहीं, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे कृत्य पर सवाल उठाएंगे। औरों को तो जाने दो, हमारी सत्याग्रह तुम्हें स्वयं तुम्हारी नजरों से गिराएंगे। औरों को तो जाने दो, हमारी सत्याग्रह तुम्हें स्वयं तुम्हारी ही नजरों से गिराएंगे।
अहिंसा इसलिए नहीं कि हम अस्त्र का संधान नहीं कर पाए, अहिंसा इसलिए कि समाज वीरता का महत्व जान पाए। अहिंसा इसलिए कि इसमें राम कृष्ण की मर्यादा है बस्ती, अहिंसा इसलिए कि इसमें राम कृष्ण की मर्यादा है बस्ती, सामर्थ्य के बाद भी शांति प्रस्ताव की सीख है दिखती। गांधी जी ने एक और भी बात था बारंबार दोहराया, आज जिसे हमने कदाचित है सिरे से भुलाया। यदि चुनाव हो हिंसा और कायरता में, यदि चुनाव हो हिंसा और कायरता में, जान लो तब कायरता में नहीं धर्म बसेगा हिंसा में। धर्म और राष्ट्र की रक्षा है तुम्हारा प्रथम धर्म। यदि दो ही पर्याय हो तो फिर करो हिंसा, वही होगा धर्म। भीरु बन न धरो अहिंसा का छद्म तुम, प्रचंड बनो प्रलय तांडव करो और विनष्ट करो दुष्टों का आतंक तुम। पर ज्ञात रहे हिंसा अंतिम मार्ग है, श्रेष्ठ नहीं, इसमें विजय पाकर भी कोई विजय नहीं। हिंसा को ही उपाय एकमात्र समझ जब मनुष्य उसमें निरत हो जाएगा, पशुता और मनुष्यता का अंतर कैसे समझ पाएगा। जब मनुष्य उचित अनुचित के लिए हिंसा की सत्ता को श्रेष्ठ मान लेगा, हिंसा ही उचित अनुचित के मार्ग से उसे भटका देगा। तब न्याय सत्य नहीं शक्ति से प्रभाषित होगा, मनुष्य के समाज में जंगल राज स्थापित होगा। गांधी जी ने रचा विधान नया, पर आधार सनातन था। सत्य अहिंसा का दिव्य बल संसार के लिए नवीन कथानक था। गांधी जी ने रचा विधान नया, पर आधार सनातन था। सत्य अहिंसा का दिव्य बल संसार के लिए नवीन कथानक था। उनके विचार मंत्रोच्चार की तरह विश्व में आज भी रहे हैं गूंज। गांधी नाम में संसार रहा है शांति का विश्लेषण ढूंढ। आज गांधी नहीं मात्र एक व्यक्ति विशेष हैं, विश्व शांति की एकमात्र आशा शेष है। गांधी नहीं मात्र संज्ञा है इंगित करती एक मानव को, क्रिया सूचक है, विशेषण है इंगित करती समग्र मानवता को। मेरी रचना आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। जय हिंद।